स्क्रीन पे है। हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर प्रकाश सर टेक्निकल्स पे डायरेक्टर से बातचीत करने के लिए, और राजेश सतपुते जी, सनी अग्रवाल साहब, मानस जायसवाल साहब, आशीष बहती जी, प्रशांत जी और आशीष चित्रमोता जी। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग। आपका आज का मॉर्निंग कॉल क्या है सर? गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का स्टॉक है जो ये अनुज ने पिकअप किया, बीपीसीएल। तो बीपीसीएल का एक अच्छा अपमूव मिला था, बेस के बाद एक अपमूव मिला। 2 दिन का हमने पॉज देखा और पॉज के बाद एक अपमूव रिज्यूम होना चाहिए। बीपीसीएल ट्रेड कर रहा है 368 के आसपास, स्टॉप लगेंगे 360 पर, सिर्फ 3 रुपए। टारगेट 375 टू 380, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। लेकिन अगर गैप अप मिलता है तो इसको छोड़ देना चाहिए, आसपास में तो लेना चाहिए। उसके बाद 390 भी देखेंगे आप बीपीसीएल में। तेजी है क्योंकि अपमूव के बाद पॉज है, अपमूव रिज्यूम होना चाहिए। तेजी है बीपीसीएल में, ये होगी गाबा सर की पिक का। अब चलते हैं मानस के पास। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस जी बताइए आपकी ट्रेड आज की। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, भारतीय एयरटेल पे खरीदारी करनी है। कल भी मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था क्योंकि कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है, क्योंकि स्टॉक ने अपने 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। तो आई थिंक भारतीय एयरटेल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 2084 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2130 2135 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 2100 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 28 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिली तो खरीदारी करें। 2100 वाला कॉल ऑप्शन, 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, 40 रुपए के टारगेट सेट करें। भारतीय एयरटेल आज का प्रकार ये मानस जी की कॉल, और ये कॉल ऑप्शन भी स्ट्राइक आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। राजेश सतपुते जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरे आज स्टार्टिंग में एक सेल कॉल रहेगी, दैट इज एसबीआई कार्ड्स। कल अगर आप इसमें एक कल का चार्ट देखें तो इसमें एक ब्रेकडाउन था 860 का, इसका 200 डीएमआ था जो वॉल्यूम के साथ तोड़ा है विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो शॉर्ट बिल्टअप है एसबीआई कार्ड में, एसबीआई लाइफ में। तो देखिए एसबीआई कार्ड्स में तो स्टॉप लॉस जो रखना है दैट इज 865, और जो टारगेट दिखता है एसबीआई कार्ड का वो रहेगा 820 से लेके 810। तो एसबीआई कार्ड इज अ सेल। एसबीआई कार्ड इज अ सेल। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे राजेश जी, कार्ड या लाइफ, लेकिन कार्ड पे, हाँ कार्ड पे ट्रेड। कोई नहीं, मार्केट ही ऐसा है, क्या करें, हर कोई कंफ्यूज ही हो रहा है इस समय। तो थोड़ा सा, क्योंकि कहीं भी डांट फेंको वो लग तो वीकनेस पे ही रहा है। आशीष बहती जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 6 हफ्तों से एक क्लस्टर बन गया है जो एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। स्टॉक वापस उस क्लस्टर को अप्रोच कर रहा है और हमें लग रहा है इस बार जिस स्ट्रेंथ के साथ वो रिवर्सल दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट होता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1425, 1425 का एसएल मेंटेन करे। 1480 और 1520 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, यूएसएल आशीष बहती जी की कॉल, और चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज का। जी वीरू जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग टू पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मेरा जो पिक होगा वीरू जी वो लुपिन होगा। एक पोजिशनल नजरिया यहाँ पे नजर आ रहा है। इसकी वजह अगर आप मंथली चार्ट पे जाए बड़ा नजरिया लेने के लिए, तो ये 20 मंथ एवरेज पे 4-5 महीनों से कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा बेस बना हुआ है। तो ये करीबन 2090 पे चल रहा है। मेरी सलाह होगी यहाँ बाय करने की। स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 2070 के नीचे, 2065, 2068, 2065, 2068 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 2165, 2165। ओके लुपिन, यहाँ पर आपको लेना है एक बाय ट्रेड। ये होगी प्रशांत जी की ट्रेड। आशीष चित्रमोता के पास चलते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, बताइए आशीष आपकी आज की पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है लार्ज कैप स्पेस से वो है भारतीय एयरटेल। मुझे लगता है कि जिस तरह से कंपनी कंटिन्यूसली अपने आरपूस को इंक्रीज कर रही है और जिस तरह से हमने देखा है कि इनका जो एक सेट टारगेट है 300 रुपीज का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इसको हिट करने की तैयारी अब भारतीय एयरटेल कर रही है। और आशीष सॉरी, भारतीय ऑलरेडी आज एक्चुअली पिक किया जा चुका है। वैसे आपकी आई एम श्योर टेक्नो फंडा कॉल है, लेकिन अगर कोई और स्टॉक दे सके तो वो बेटर रहेगा।
डेफिनेटली तो देखिए फिर मैं जाऊंगा मेटल स्पेस से। तब मुझे लगता है कि हमने बीच में भी चर्चा की थी हिंद कॉपर की और हिंद जिंक की। इन दोनों में से मुझे लगता है अभी हिंद कॉपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि लास्ट 2 दिनों में एक रैली के बाद एक डिप आई और ये अपॉर्चुनिटी हिंद कॉपर में अच्छी बनेगी। ओवरऑल कॉपर की अगर से मैं एक डेटा पॉइंट अनुज आपको दूं तो 2030 में कॉपर की जो डिमांड है ग्लोबली वो 50 मिलियन टन्स की होगी, और करंट प्रोडक्शन जो है वो 26 मिलियन टन्स का है ग्लोबली। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई मिसमैच जो है वो कॉपर के अंदर में आने वाला है। हिंद कॉपर की अगर से बात करें तो इंडिया के अंदर में 40% रिजर्व्स जो है वो हिंद का कॉपर के आसपास के पास है, परंतु अगर से आप प्रोडक्शन देखें तो मात्र 2 मिलियन टन का प्रोडक्शन इस समय हिंद कॉपर कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर पे जो इनके रिजर्व एस्टिमेट है उसमें अगर से इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस अगर से आते हैं तो आने वाले समय में 12 मिलियन टन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान कॉपर दिखा सकता है। तो अब दोनों वॉल्यूम ग्रोथ और साथ साथ प्राइसिंग के अंदर में एक बड़ा पावर कॉपर के अंदर में बना रहेगा, और जिसका बेनिफिट क्लियरली हिंदुस्तान कॉपर को देखने को नजर आ सकता है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक अपने 20-50 सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ 355 पे एक मीडियम टर्म सपोर्ट बना हुआ, और ये सपोर्ट अगर से होल्ड करते हैं तो 430 तक की एक अपसाइड हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, हिंदुस्तान कॉपर 370 पे आपका बाय कॉल है। आज के फंडा टेक्नो फंडा कॉल। सनी जी गुड मॉर्निंग, आपका आज का कन्विक्शन आइडिया? गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक इस करेक्शन में मुझे लगता है कि हॉस्पिटल रिलेटेड बिजनेसेस में अच्छा शार्प करेक्शन हमने देखा है, और ये एक अच्छा मौका रहेगा हॉस्पिटल बिजनेस को पोर्टफोलियो में ऐड करने का। तो इसी के चलते फोर्टिस हेल्थ केयर को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। काफ़ी शार्प करेक्शन हुआ है, 1100 का जो प्राइस है अब घटकर हो गया है तकरीबन 875। तो मुझे लगता है कि जो कंपनी की फेयर वैल्यू है 1050 की है, अगर किसी का 12 से 15 महीने का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी कंसिस्टेंटली रिपोर्ट कर रही है। पिछले 4-5 क्वार्टर से मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखा है। फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में हमने देखा है कि रेवेन्यू 17% से ग्रो हुआ था, EBITDA 35% थे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पैट जिसे हम कहते हैं 62% से ग्रो हुआ है। तो मुझे एट द सेम टाइम वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल चेन है इंडिया की, तकरीबन 5-5.5 हजार बेड ऑपरेट करती हैं। प्रीडोमिनेंटली इट्स मोर ऑफ एन नॉर्थ बेस फोकस कंपनी, और दोनों ही बिजनेसेस हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक दोनों ही बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो आई थिंक हॉस्पिटल स्पेस से बाय ऑन डिप की रणनीति फोर्टिस हेल्थ केयर में बनानी चाहिए। ओके, चलिए फोर्टिस हेल्थ केयर में आपको अब एक बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी होगी। सारी की सारी ट्रेड्स रिकैप करता हूँ। गाबा सर ने पिक किया BPCL, यहाँ पर आपको एक बाय ट्रेड लेना है। 365 का स्टॉप, 380 से 90 के टारगेट। मानस जी के पिक भारतीय एयरटेल, 2080 के स्टॉप हैं, 2135 के टारगेट। SBI कार्ड, लाइफ नहीं SBI कार्ड है, राजेश सतपुते जी की सेल ट्रेड, 865 के स्टॉप लॉस, 810 और 820 के टारगेट रहेंगे यहाँ पर। आशीष बहेती जी ने पिक किया है यूनाइटेड स्पिरिट्स, 1425 के स्टॉप लॉस के साथ, 1480 और 1520 के टारगेट हैं। लूपिन पर एक बाय ट्रेड है प्रशांत जी की, 2065 का स्टॉप, 2165 का टारगेट रहेगा यहाँ पर। आशीष चतुर्वेदी की फर्स्ट पिक भारतीय ही थी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ले ली गई थी तो इसके लिए उन्होंने अब चेंज किया। हिंदुस्तान कॉपर 355 के स्टॉप लॉस और 430 के बड़े टारगेट यहाँ पर उन्हें दिख रहे हैं। और फोर्टिस हेल्थ के सनी जी की बाय कॉल है, 1000 से 1050 के टारगेट रहेंगे। इन हाउस